हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमिनन आपके लिए ट्विन फ्लेम की राइट नाउ की करंट एनर्जी और साथ में मूनशाइन मैडम का आज बर्थडे है तो उनको आप सबने विश करना है और साथ में उनको ब्लेसिंग देनी है कि वो अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करे और काफ़ी बिग अचीवमेंट्स उनके पास हैं, पावर्स हैं, बहुत कुछ उनके पास हैं और मैं चाहूँगी कि आप सब उनकी हिम्मत बढ़ाएं, मतलब कि और प्रोग्रेस करें। जैसे मेरी एक जागृति चावड़ा ने मेरा नाम रोशन किया है, ऐसे मूनशाइन मैडम ने भी मेरा नाम बहुत ऊपर किया है। मतलब आप समझ सकते हो कि ये दो ऐसे प्रूव हैं आपके सामने जिन्होंने साबित कर दिखाया है कि अगर हम इनर वर्क करते हैं तो अपनी जर्नी में हम कैसे सक्सेस हो सकते हैं। ठीक है, तो आप ये दोनों सबूत और बहुत सारी डीएफ हैं ऐसी जो अभी हिडन है, जब वो सामने आएंगी अपने सबूतों के साथ वो भी आपके सामने मैं लेके आऊँगी कि जब हम इनर वर्क करते हैं और साथ मिलके काम करते हैं तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। और ये जर्नी मुश्किल बहुत है लेकिन उसको हम इजी कर सकते हैं। कैसे? इनर वर्क से, ईमानदारी से, लॉयल्टी के साथ और अपना डेडिकेशन 1000% देने से। जब आप इसको प्रूव करना चाहोगे तो आपको अपना पूरा डेडिकेशन दे देना है। आप कूद गए, समझो आपने कुएं में कूद लगा ली, अब आपको मरना है, जीना उससे कोई मतलब नहीं, आपको सिर्फ अपनी विजय पानी, आपको विनर बनना है। तो ये सबूत है आपके सामने। मेरे दोनों क्लाइंट जो आज दोनों टॉप 1 में आपके सामने आपको एक मेंटर के रूप में गाइड कर रही है, एक दूसरे मेरा नाम रोशन दोनों ने ही किया है। मैं इतना प्राउड फील कर रही हूँ। और उनका आज बर्थडे है, मूनशाइन मैडम अन्नू शर्मा, जिनको बहुत बहुत मेरी तरफ से ब्लेसिंग और बहुत अच्छे अचीवमेंट्स करो, आप आगे बहुत सक्सेस हो, मेरी सब के लिए दुआ है। और आप सबका भी मैं चाहूँगी जो जो मेरे साथ वर्क कर रहा है, जिनका मेरे साथ काम चल रहा है, मैं चाहूँगी आप लोग भी टॉप 1 बन के दिखाएं। ठीक है जी, जब सोच लिया है तो अब डरना नहीं, पीछे नहीं हटना है। ठीक है जी, तो डिवडियम, तो ये तो थी ब्लेसिंग्स और एक ऐसी और ब्लेसिंग है जो आप सोच भी नहीं सकते कि मेरे साथ क्या हुआ है। 30 नंबर मैंने आपको कल बता दिया था, डेविल अटैक होंगे और हुआ इस तरीके से हुआ कि डिवाइन खुद मेरे लिए, मेरे पीछे मेरा मैं बता भी नहीं सकती, मैं कैसे बताऊं आपको कि उन्होंने जो मेरी प्रोटेक्शन की है ना, शायद अगर कोई और होता ना तो शायद आज वो जिंदा बचता ही ना। इस तरीके से प्रोटेक्शन उन्होंने मेरी की है। अब इन चीज़ों के बारे में हम लाइव में डिस्कस करेंगे क्योंकि आपके लिए हिंट ही बहुत बड़ा है, लेकिन अपने आप को अलर्ट रखना भी ज़रूरी है। प्रोटेक्शन लीजिए और क्लींजिंग आप जरूर कीजिएगा। जिन्होंने हीलिंग ली है उनके पास पूरा आपके पास होगा इनर वर्क, उसको जरूर कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे डेविल अटैक इस तरीके का हुआ है कि यहाँ पे जान मानी हानि भी हो सकती थी। लेकिन हाँ, यहाँ पे ये इस तरीके का है कि डिवाइन ने जो चीज़ करके जो एक दिखाया है, अपना ही प्रेजेंस दिखाया, वो डेविल अटैक से कैसे उन्होंने बचाया है, वो बड़ा कमाल की चीज़ें होती हैं यहाँ पे। तो देखो, फिजिकल लेवल पे तो आपको कोई भी बचा सकता है, सोल वाइज में अगर आपका एक बार किसी ने आपको हाईजैक कर लिया और वहाँ से निकालना इम्पॉसिबल है, लेकिन इसको पॉसिबल डिवाइन ने कर दिखाया है। तो वो कल लाइव सेशन जब भी टाइम मिलेगा आप पोस्ट डाल दी जाएगी, या तो मूनशाइन चैनल पे आएगा, नहीं तो मेरे चैनल पे लाइव आएगा, तो ज़रूर देखिएगा। और गलत कमेंट करने वाले अभी से अलर्ट हो जाओ। यहाँ पे अब डिवाइन की पावर काम करती है तो अलर्ट रहना आपके लिए भी ज़रूरी है। भूल के भी पंगा मत लेना क्योंकि मैं बोलती हूँ साफ और मुझे गलत चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती हैं। तो गलत के लिए एक्शन लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो किसी को भी बुरा लगता है तो प्लीज़, मैं तो साफ बोल के चलती हूँ, मैं एक्शन ज़रूर लेती हूँ। अगर गलत कोई बोलता है तो प्लीज़ खुद ही संभल के आइएगा और पॉजिटिव रहिएगा क्योंकि हमें इस जर्नी को सबको पार हाथ पकड़ के लेके जाना है, उनको डायरेक्शन देनी, ना कि इनको गलत रास्ते पे भटकाना है। ठीक है, तो अलर्ट भी रहना है आपको। डेविल अटैक्स हो रहे हैं और किसी भी टाइप में हो सकते हैं, माइंड मैनिपुलेट किया जा सकता है आपका। ठीक है जी, तो वो कल मैं आपको लाइव सेशन में बताऊंगी जो भी है। और पॉजिटिव रहिएगा और बहुत सारी ऐसे खुलासे होंगे जहाँ पे आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, जो कि फिजिकल बॉडी में अलर्ट रहने की ज़रूरत है, वो आपके सामने कल मैं आपको लाइव सेशन में बताऊंगी। ठीक है, आप दोनों चैनल पे देखना, दोनों ही पोस्ट आप उनके भी सब्सक्राइबर हैं और मेरे भी हैं, तो दोनों ही देखना किस चैनल पे पोस्ट डाली जाएगी, तो वहाँ पे आप लाइव जरूर सेशन अटेंड कीजिएगा। तो फिलहाल DFDM आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, जो कि मुझे फील हो रही है कि रात को आपके पार्टनर सो नहीं पाए हैं, कुछ कार्मिक के साथ मिडनाइट कह सकते हो, या उनकी सारी रात का हो बहसबाजी होती रही है अपने पेरेंट्स के साथ, या थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में कोई भी है उनके साथ लड़ाई झगड़े हुए होंगे और आपके पार्टनर ने मुंह तोड़ जवाब दिया है उनको। ठीक है जी, अब ये कलेक्टिव है, नो कॉन्टैक्ट जोन वाले भी हो सकते हैं, नो कॉन्टैक्ट भी हो सकता है, ये सब मिलजुला के होगा
क्योंकि यहाँ पे कर्मा सरफेस हो रहा है, एंडिंग टाइम चल रहा है। ठीक है जी, जो भी थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच में किसी भी वे में आई, चाहे वो आपके बीच में सेपरेशन करा के गई या दोनों में इल्यूजन क्रिएट करके दोनों का अलग किया गया, उनके आपको जस्टिस मिलने वाला है। ठीक है, किसी भी थर्ड पार्टी ने आपके साथ कुछ गलत किया है तो आपके साथ अब जस्टिस होने वाला है। सारी रात ओवर थिंकिंग चलती रही है कि ये मेरे साथ इतना, माँ बाप भी हो सकते हैं, वाइफ भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, कि मैंने इनके लिए इतना कुछ किया और उन्होंने मेरे साथ खड्डा खोद दिया मेरी लाइफ में, मतलब मुझे गिरने की कोशिश की, मुझे बर्बाद करने की कोशिश की। तो वो चीज़ें सरफेस होती हुई नजर आई और कुछ डेविल्स ने अपना अच्छा काम कर दिया। अगर आपके ऊपर डेविल अटैक हुए और आपको डिवाइन में, आपको तो डिवाइन ने प्रोटेक्शन से बचा लिया, लेकिन अगर आपके डीएम के ऊपर भी सेम राइट में अगर हुआ है, माइंड हायर चेक किया गया, तो उनका जो डेविल था वो ब्लेसिंग में चेंज हो गया। आप समझ गए, आपके पीछे पावर काम कर रही थी और आपके डीएम के पीछे भी नेगेटिव होने के पीछे भी पॉजिटिव कर दिया गया ताकि वो एक्शन मोड पे आए। तो ये सारी रात की जो क्रिएशन हुई है वो एक्शन मोड पे रही है। इसीलिए हो सकता है कि आपके साथ जो हुआ, आपको डिवाइन ने बुलाया और आपको उस टाइम शायद आपको ही सुला दिया गया था और आपकी प्रोटेक्शन के लिए डिवाइन हाजिर थे और वहाँ पे डेविल अटैक करके उनको पॉजिटिव वे में एक्शन लेने के लिए मजबूर कर दिया गया। मतलब वही माइंड एजैक वाला नेगेटिव पार्ट कर रहा था, लेकिन वो किसके साथ? थर्ड पार्टी के साथ। तो यहाँ बहुत बड़ी बिग क्रिएशन हुई है जो कि हमें नेगेटिव दिख रही है, लेकिन वो ब्लेसिंग में चेंज हो गई क्योंकि आपके इनर वर्क का नतीजा है। आप इस चीज़ को जब समझोगे, जब वहाँ तक पहुँचोगे, जब मैं बातें कर रही हूँ, आज नहीं होगा तो कल नहीं, कभी तो होगा। मेरी जगह तो आप भी होगे। तो अलर्ट रहना ज़रूरी है। ठीक है, समझ भी ज़रूरी है। कब डिवाइन क्या गेम खेल दे किसी को कुछ नहीं पता। बहुत ज़्यादा लोगों, आपके डीएम को क्लैरिटी मिल चुकी है। चाइल्डहुड से रिलेटेड वुंड्स थे वो क्लियर हो गए हैं। मुझे बचपन से ये चीज़ें मेरे अंदर पैदा की गई थी, आज वो अपने खुद के साथ एक कॉन्फिडेंस लेवल में और कहते हैं ना कि मैच्योर लेवल पे सबसे फाइट करने को, एक्शन लेने को तैयार हुए हैं। वो किसकी बदौलत? देव आपकी बदौलत। आपने एनर्जी ना दे के जो उनको स्टैंड किया है, सबसे बड़ी वो पावर आपके काम आ गई। तो डीएम आपके पार्टनर जो डिसीजन ले रहे थे कि अभी मैं जाऊं ना जाऊं, मैं बात करूं ना करूं, दिल की बात करूं ना करूं, बड़ा सोच समझ के वो डर रहे थे, लॉयल्टी दिखाना चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, लेकिन थोड़ी चीज़ों में जगलिंग कभी कर रहे हैं कि इस टाइप की कि मैं जो बातें करूंगा, जो मैं अपनी बात शेयर करूंगा, वो सच में मेरी पार्टनर जो है वो सामने यकीन करेगी कि नहीं करेगी। क्योंकि क्रिएशन इस तरीके से हुई कि वो यकीन करने लायक चीज़ होगी नहीं। कुछ ऐसी बातें हो चुकी होंगी, सामने वाला आप पे यकीन करेगा ही नहीं। एक तो डीएफ ने मूव ऑन किया हुआ है, डिटैच किया हुआ है, ऊपर से उनकी हिम्मत है, हिम्मत करने की कोशिश करे, मैं बोलूँ तो क्या सच लगेगा कि झूठ लगेगा, कि मैं झूठा साबित हो जाऊंगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा फियर है जो कि उनको लग रहा है मैं स्टैंड तो लूँ, थर्ड पार्टी के अगेंस्ट तो उन्होंने ले लिया, डीएफ के सामने एक्शन कैसे लें, वहाँ पे थोड़ा सा डगमगा रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, वो अपनी बात रखना चाहते हैं। सीक्रेट हैं जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने किस मजबूरी में किया, क्या क्यों करना पड़ा, ये सब आपके साथ मजबूरी में क्यों करना पड़ा। मैं सारी मजबूरी या कोई बात शेयर करना चाहेंगे वो ज़रूर करेंगे, अपनी बात ज़रूर रखेंगे। तो डीएम आपको सिर्फ अपना पॉजिटिव माइंड रखना है, जैसा चल रहा है गो विद द फ्लो में चलो, सरेंडर कर दो, सब ठीक होने वाला है। जो ब्लॉकेज है अनब्लॉक हो जाएंगे, जो भी ब्लॉकेज रिमूव हो जाएंगी। डिवाइन आपके प्रोटेक्शन में आ चुके हैं। जब मेरे लिए इतना प्रोटेक्ट कर सकते हैं तो आप भी मेरे ही बच्चे हो, या आप मेरे ही क्लाइंट हो, या मेरे स्टूडेंट हो, जो मर्जी कह लो। मैं तो बच्चों के तरह ही देखती हूँ सबको, मेरे मन में किसी के लिए भी कुछ नहीं है। मैं साफ क्लियर बोलती हूँ आप लोगों के लिए कि जो भी हो, मेरी सोल फैमिली, सोल सिस्टर, सोल ब्रदर, सब मेरे हो। तो मैं आपके लिए जब मैं कदम उठा रही हूँ तो आपके लिए डिवाइन क्यों नहीं उठाएंगे। तो सब हमारे हाथ में होता है। तो ठीक है, आप सब मैडम जी को, मूनशाइन मैडम को ब्लेसिंग दीजिएगा। उनकी पिक्स भी डालूंगी, आप सब जानते हैं। और ऐसे ही मुझे सब मेरे जितने भी जो भी मुझसे वर्क करा रहे हैं, मुझे सबका नाम यहीं पे देखना है। मैं अपने साथ खड़े होकर आपकी फ़ोटो खिंचवाऊंगी क्योंकि मुझे प्राउड फील करना है, मुझे टॉप 1 बनना है आप लोगों के लिए। ऐसा मेंटर जो आपको एक ऐसी दिशा में ले जाऊँ जहाँ पे आपको 100% आपका रिजल्ट मिले। ठीक है जी। तो मैं भी आप ही की बदौलत हूँ। जब आप मुझे काम करके दे रहे हैं, आपकी वजह से मैं एक मेंटर या एक ऐसे स्थान पे पहुंची, तो मेरे लिए भी बहुत प्राउड की बात होती है। ठीक है, तो मैं तो आपको बच्चों की तरह ही सबको मानती हूँ। बाकी आपके साथ, सबके साथ मेरी ब्लेसिंग है। और गॉड ब्लेस यू ऑल और लव यू ऑल और थैंक यू सो मच।